Hello students, in this video I'll be discussing about the illustrations on quadratic polynomial. So before starting the illustration, firstly I'll discuss the concept behind the illustrations and then I'll continue with the questions. So from the last lecture, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की फॉर्म है और क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके दो जीरोज होंगे. लेट द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी अल्फा एंड बीटा. हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज लिखना है या सम ऑफ रूट्स लिखना है, रूट्स एंड जीरोज आर द सेम थिंग, तो मैं अभी रूट्स यूज में ले रहा हूँ. सो हमें अगर सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स लिखना है तो वी कैन राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का हमें पता है कि इट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. नेक्स्ट, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा and which will be equals to c upon a. So sum of roots is minus b upon a and product of roots is c upon a. तो यहाँ से तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आया कैसे, डेरिवेशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखे. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये सीखा कि इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, सो इफ सम ऑफ रूट्स इज से कैपिटल S and product of roots sum of roots is capital S and product of roots is capital P. So quadratic polynomial is, तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो आपने फर्स्ट मेथड आप यूज कर लेंगे जिसमें आप सम को माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट को सी अपॉन ए लिख देंगे. दूसरा केस है कि जब आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन में और आपको कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताओ, तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखना होगा स्टूडेंट्स, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में के वेयर के इज एनी कांस्टेंट, और यहाँ पे के की वैल्यू के कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू, सो के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. ठीक है, तो हम लिख देते हैं के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. एक्सेप्ट जीरो मतलब जीरो को हटा के. ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की. एक छोटा ऐसा एग्जांपल भी मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल, वी आर गिवन अ पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर, हम लोग ले लेते हैं प्लस का 5x एंड प्लस का 6. ठीक है, और अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आई विल गेट 5x को हम लोग 2x प्लस 3x में स्प्लिट कर देंगे, प्लस का 6 कर देंगे, एंड आई गॉट x प्लस 2, और 3 कॉमन लेने के बाद में आई गॉट x प्लस 2 पूरे में से हम लोगों ने कॉमन लिया और हमें मिला x प्लस 3. ठीक है, और ये पॉलिनॉमियल 0 के बराबर है, तो फ्रॉम हेयर आई गॉट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3. सो दिस वैल्यू ऑफ रूट्स, ठीक है, इनको इन रूट्स को, पहले रूट को मैं नाम दे रहा हूँ लेट दिस बी अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू -2, और ये जो दूसरा रूट है इसको नाम दे रहा हूँ लेट दिस बी बीटा, इसको मैं इसका नाम दे रहा हूँ -3. ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे अल्फा प्लस बीटा करना है स्टूडेंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा हमारे पास दैट वुड बी -2 प्लस -3, और -2 प्लस -3 विल टर्न आउट टू बी -5. और अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा करना है दैट विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू -3, और -2 इंटू -3 विल टर्न आउट टू बी 6. सो अल्फा प्लस बीटा इज -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 6. ये तो हम लोगों ने पहले जीरोज निकाले और फिर उनका सम और प्रोडक्ट करके दिखा. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला सीखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, इट वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस का बी देखो, ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा होता है, ए क्या है यहाँ पे 1, बी होता है जो एक्स के साथ जुड़ा होता है, बी है 5, और सी वो होता है जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी इज 6. सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 6. अगर मुझे माइनस बी अपॉन ए करना है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब माइनस का 5 अपॉन 1, दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. और अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है दैट मीन्स आई हैड टू गेट द वैल्यू ऑफ सी अपॉन ए. सो वैल्यू ऑफ सी इज 6 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 1, सो अल्फा इंटू बीटा इज 6 अपॉन 1. तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली कोएफिशिएंट से ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है. तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा सेम आ रहा है? यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा -5 आ रहा था और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा -5 है. इधर भी अल्फा इंटू बीटा 6 के बराबर है, इधर भी अल्फा इंटू बीटा 6 के बराबर है. तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. तो आई होप मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया. एंड इफ इन केस अगर हम उल्टा चलें स्टूडेंट्स, इफ इन केस अगर हमारे पास सम दे रखा हो -5,
हमें प्रोडक्ट दे रखा हो 6, देखो सम दे रखा है -5 और हमें प्रोडक्ट दे रखा है 6 एंड वी नीड टू गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे विच वी हैव डिस्कस्ड इन द पॉइंट नंबर 2, x² माइनस sx प्लस p, और x² माइनस s को देखिए इट इज गिवन एज -5 इंटू एक्स प्लस p is 6, सो आई विल गेट x² प्लस 5x प्लस 6, और आप चाहें तो k को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एल्स अगर आप ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि k इस तरफ तो मल्टीप्लाई में, अगर राइट में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, एंड 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। वी गॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज x², वी गॉट द पॉलिनोमियल एज x² प्लस 5x प्लस 6, देखिए यही मिला है x² प्लस 5x प्लस 6। तो हमारे पास दो मेथड्स हो गए कि अगर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है तो बिना जीरोस निकाले हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, और अगर हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो दिस आई हैड टॉट यू इन द लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट से यूज करते हुए इलस्ट्रेशंस पर। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन एक बार देखिए, तो एक काम कीजिए, आप स्क्रीन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन करना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, 5x² minus 8x minus 4. So find the zeros of this quadratic polynomial 5x square minus 4 minus 8x and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. So how will you determine the zeros of the quadratic polynomial? Firstly you have to do the middle term splitting. आपको middle term splitting perform करनी होगी। तो 5x square minus 8x minus 4. So I'm writing the polynomial solution 1. Px is equals to, अच्छा इधर है ना हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 5x स्क्वायर, देखिए आप 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप ये वाली फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 2, फिर उससे कम डिग्री 1 और फिर कांस्टेंट। तो आप इसे लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सो फॉर गेटिंग द जीरोज वी नीड टू इक्वेट द पॉलिनोमियल टू 0। अगर हम 0 निकालना चाहते हैं तो हमें पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग परफॉर्म करनी होगी और -4 को इंटू 5 करना होगा। तो -4 को इंटू 5 करेंगे तो विल गेट -20, और 8 के 2 टुकड़े करने हैं सच दैट सम करें तो -8x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए। देखो 8 के 2 टुकड़े करने हैं, फॉर एग्जाम्पल x और y तो नहीं ले लेते हैं, p और q ले लेते हैं, क्योंकि x और y तो पहले से ही दे रखा है। 8 के 2 टुकड़े करने हैं सच दैट p और q कि अगर मैं सम करूं तो मुझे -8x मिल जाए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये c इंटू ए मतलब -4 इंटू 5x स्क्वायर मिल जाए, माइनस का 20x स्क्वायर मिल जाए। इसका मतलब मैंने ये सोचा कि प्रोडक्ट करने पे तो हमारे पास आना चाहिए 20, ठीक है, माइनस का 20, और सम करने पे मेरे पास आना चाहिए माइनस का 8। तो 10 और 2 से सोचा, तो माइनस का 10x प्लस का 2x करेंगे तो माइनस का 8x बन जाएगा। सो इन दिस वे आई हैव डन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल्स टू 0, और 5x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो 5x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2/5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो एक x की वैल्यू तो -2/5 आ रही है और दूसरे x की वैल्यू हम लोगों के पास में 2 आ रही है। तो अब इन्होंने कहा कि आप पहले रूट्स निकालिए या जीरोज निकालिए, जीरोज निकाल दिए। अच्छा इन जीरोज का नाम रख देते हैं, तो पहला जीरो है उसका नाम रख दिया अल्फा, अल्फा की वैल्यू है -2/5, और दूसरा जीरो का नाम रख दिया हम लोगों ने बीटा, बीटा की वैल्यू है 2। अगर सोचिए मैं अल्फा प्लस बीटा खुद से एक बार जीरोज की मदद से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो -2/5 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 5 एलसीएम आ जाएगा, -2 प्लस 5 इंटू 2 विल बिकम 10। सो 8 माइनस 2 विल बिकम 10 माइनस 2 विल बिकम 8, 8/5 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो -2/5 का प्रोडक्ट हमें करना होगा 2 के साथ, आई विल गेट -4/5। सो आई हैव सम ऑफ रूट्स, आई हैव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूजिंग द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या मेरे पास कोई और तरीका भी है सम और प्रोडक्ट निकालने का? हाँ मेरे पास एक और तरीका भी है। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है विच इज इक्वल्स टू -b/a। तो इसी क्वेश्चन में b देखिए कौन है, माइनस का 8, a देखिए कौन है 5। सो हम क्या करने वाले हैं, माइनस का 8 तो है ही, उसके आगे एक नेगेटिव और लगा देंगे क्योंकि माइनस का b/a करना है, तो माइनस का b/a। सो दिस इज इक्वल्स टू 8/5। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8/5। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, और c को देखेंगे अगर आप तो c इज -4 और a इज 5।
सो व्हाट विल डू इज हम करेंगे -4/5. सो अल्फा प्लस बीटा इज 8/5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -4/5. तो एक बार ये चेक करते हैं कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 8/5 आया है, तो क्या यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा 8/5 आ रहा है? हाँ, यहाँ से भी यही आ रहा है. अच्छा, यहाँ से हम चेक करते हैं C/A करा तो -4/5 आ रहा है, और यहाँ से भी प्रोडक्ट यही आ रहा है कि -4/5. तो हाँ, यहाँ से भी यही आ रहा है. तो इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द जीरोज एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड. तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड कि हमने जीरोज निकाल के अल्फा प्लस बीटा और निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला, और या डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स का यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला. दोनों ही केसेस में हमें सेम मिल रहा है. सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज fx इज इक्वल्स टू x² प्लस x माइनस 2 एंड वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा. तो हमें इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना होगा, आप ये देखिए कि आपको सारे के सारे फंक्शंस आने चाहिए. ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. ठीक है, और सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्रिएट करके देता हूँ. ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर दीजिए. अच्छा, ये आया कहाँ से, मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ. ये आया यहाँ से कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² मिलेगा, b² मिलेगा, प्लस का 2ab मिलेगा. यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, इस प्लस के 2ab को उधर ले गए तो ये माइनस का 2ab हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, तो आप इस तरीके से बताने वाला है. ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए आप क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लिखने वाले हैं आप. तो क्वेश्चन में अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा आपसे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. अच्छा, ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, तो आपको मिलता है a क्यूब, फिर आपको मिलता है b क्यूब, फिर आपको मिलता है 3ab, और फिर आपको मिलेगा a प्लस बी. दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, तो इधर प्लस का है, अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो ये टर्म मैं इधर उठा के ले आया, तो मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा. सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 2. सो मूविंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3. कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू बताओ. अगर आपसे कहीं भी पूछा जाता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू बतानी है, तो आप इसे ऐसा लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया, अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर को अगर आप खोल देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4, फिर b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4, और फिर प्लस आपको मिलेगा 2ab. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ये इधर प्लस में है 2ab, अगर मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा. तो हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू मिल गई यहाँ से. तो मैंने यही लिखा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा, अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट से डिटरमाइन करेंगे. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और इसमें हम लोगों को सबट्रैक्ट करना है माइनस 2 अल्फा बीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. नाउ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. सो दिस इज द डिजायर्ड आंसर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोगों ने कैसे किया है ये.
अच्छा, यहाँ पे अगर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इधर तो स्क्वायर दे रखा है, अगर हम स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4 बन गया। सो दिस इज नंबर 4। तो जहाँ पे भी अगर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। डायरेक्टली वैल्यूज डालेंगे और हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी अल्फा माइनस बीटा की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आ गए। नाउ वी आर मूविंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मूव कर रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने थे, अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो कैसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दे रखा है हमें पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर सोल्यूशन 1, सो सोल्यूशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। आप देखिए पॉलिनोमियल को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। हमें वैल्यू चाहिए है फाइंड 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। वी आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग 2 रूट्स, वन इज अल्फा एंड अदर वन इज बीटा। तो यहाँ से इस पॉलिनोमियल को देख के ये समझ में आएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा होता है वो तो 1 है, जो x के साथ जुड़ा हुआ है वो भी 1 है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है दैट इज -2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा बताइए तो आप बताएंगे माइनस का b अपॉन a और माइनस का 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा इंटू बीटा बताइए, सो दिस विल बी इक्वल टू c अपॉन a, c इज -2, a इज 1, सो दिस इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 1 अपॉन अल्फा, हमें चाहिए 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, और फिर जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो बीटा है ये तो यहाँ चला जाएगा बीटा इंटू 1, और ये अल्फा यहाँ चला जाएगा। सो न्यूमरेटर पार्ट विल बी बीटा माइनस अल्फा, ये हमें मिलेगा बीटा माइनस अल्फा। तो इन केस अगर आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप बीटा माइनस अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको देखिए आप, इसमें से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे बीटा माइनस अल्फा में से तो अल्फा माइनस बीटा ही बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस पूरे अल्फा माइनस बीटा को हम लोग मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आप देखिए क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -1, सो आई एम राइटिंग इट एज -1 का स्क्वायर, और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू -2। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी -2 और नीचे भी मैंने डाल दी वैल्यू -2। तो हमारा ये आंसर देखो क्या बनेगा, रूट के अंदर 1, अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, एक नेगेटिव यहाँ चल रहा है और ये माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रूट ओवर 9 अपॉन 2, और रूट 9 कितना होता है 3, सो आंसर विल बी 3/2। सो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिवाइंड करके देखिएगा, इसको दोबारा से देखिएगा। सो वी आर मूविंग टू द सोल्यूशन नंबर 3। सोल्यूशन नंबर 3 के लिए एक बार क्वेश्चन को देखिए एक बार। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 3 दैट sum and product of zeros are 5 and 17. So it is given that the sum is 5 and the product is 17. sum आपको दे रखा है 5 and product आपको दे रखा है 17 and you need to get the quadratic polynomial। तो मैंने आपको एक सीधा फॉर्मूला बताया मेथड नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा के, तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की कितनी वैल्यू है 5 प्लस पी, प्रोडक्ट कितना है 17 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिजायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज 144। स्क्वायर डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है 144, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 144। So we need to get the value of p, हमें p की वैल्यू निकालनी है। So we are moving to the question number 4 और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45।
सो वी आर हैविंग द रूट्स अल्फा एंड बीटा, और स्क्वायर डिफरेंस दे रखा है, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू का होल स्क्वायर हमें दे रखा है 44। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें दे रखा है 44। तो जैसे ही अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ रूट लेंगे या स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट ओवर 144 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 144 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 12। तो अल्फा माइनस, हो सकता है अल्फा बड़ा हो तो प्लस 12 आ जाए, हो सकता है अल्फा छोटा हो तो माइनस 12 आ जाएगा। तो वी हैव टू कंसीडर टू केसेस कि अल्फा माइनस बीटा प्लस 12 भी हो सकता है और अल्फा माइनस बीटा माइनस 12 भी हो सकता है। उस तरीके से हम लोगों के पास दो आंसर्स आने वाले हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रेफर करूं तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा यहाँ पे है ना प्लस 4 दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, 4x नहीं है, इसको सही कर लेना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सो इट विल बी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 1। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आपसे कि अल्फा माइनस बीटा हम लोगों को 12 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा हमें 4 दे रखा है। यूजिंग दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम लोगों को अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो वील यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा निकाल लेंगे, दैट विड बी इक्वल्स टू 12 प्लस बीटा, और ये वाला उठा के अल्फा हम लोग डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो 12 प्लस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोगों के पास में आ जाएगा 12 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो वी हैव बीटा स्क्वायर प्लस 12 बीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि 12 बीटा को आप लोगों को है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, और यहाँ से आप लोगों को वैल्यू निकालने की कोशिश करना होगा कि वैल्यू। अच्छा यहाँ पे है ना एक बार क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है 45, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 45। तो एक गड़बड़ी और हो गई, 45। सो अल्फा इंटू बीटा विल बिकम 45, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 45, और ये भी 45, ये भी 45, और यहाँ पे ये आ जाएगा 45। सो प्रोडक्ट आ रहा है 45 और सम ऑफ रूट्स आ रहा है 12 बीटा। तो 12 बीटा के अब हमें दो टुकड़े करने हैं सच दैट ऐड करें तो प्लस का 12 बीटा आ जाए और प्रोडक्ट करें तो 45 आ जाए। तो हमने क्या सोचा कि 45 बनेगा एक तो 15 और 3 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 15 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। और बीटा अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया सो वी विल हैव बीटा प्लस 15, और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो विल हैव बीटा प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो बीटा प्लस 15 पूरे में से हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, हमारे पास ब्रैकेट में आएगा बीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस 15 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज प्लस 3। तो अगर बीटा की वैल्यू माइनस 15 है, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तो 45 है, तो यहाँ से हम लोगों के पास में अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपने लिखा है ना कि अल्फ़ा की वैल्यू है 12 प्लस बीटा। अब 12 में अगर आप माइनस 15 ऐड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस 3। और अगर हमारे पास बीटा है 3, बीटा 3 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 15। सो या तो रूट्स माइनस 15 और माइनस 3 होंगे, और या फिर रूट्स हम लोगों के पास में होंगे 3 एंड 15। अच्छा हम लोगों को ये भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या है, माइनस का पी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस का पी। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो हम लोगों के पास में आ रहा है माइनस का 18, और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो हम लोगों के पास में आ रहा है प्लस का 18। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला था माइनस का पी, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का पी की वैल्यू आ रही है माइनस 18। सो द वैल्यू ऑफ पी कुड बी 18। और यहाँ पे हम लोगों के पास में अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं माइनस पी डाल दूँ तो पी की वैल्यू आ रही है माइनस का 18। सो द वैल्यू ऑफ पी कुड बी प्लस 18 और माइनस 18। ये दोनों वैल्यूज़ ही पॉसिबल है, पी की प्लस 18 भी पॉसिबल है और माइनस 18 भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों आंसर्स हैं। अच्छा ये तो हम लोगों ने किया इसको अल्फ़ा माइनस बीटा को 12 मान के। अब हमें सॉल्व करना है अल्फ़ा माइनस बीटा को माइनस 12 मान के। तो इनमें से कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सबट्रैक्शन माइनस 12 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे हम लोग यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में, किसी भी केस में हमें माइनस 12 मिल रहा है, तो अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ करेंगे तो भी प्लस 12 है और यहाँ करेंगे तो भी प्लस 12 मिल रहा है। तो इसका आपको सोल्यूशन पूरा दोबारा से नए तरीके से करना होगा। कैसे, सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ किया ना, सेम आपको यहाँ अप्रोच कर यूज़ में लेनी होगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 45 आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए
और वो आ जाएगी बीटा -12 और ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल देंगे तो बीटा -12 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 45 और बीटा स्क्वायर -12 बीटा -45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास ये आ गया बीटा स्क्वायर -12 बीटा, पहले आ रहा था बीटा स्क्वायर +12 बीटा और इस बार आ रहा है बीटा स्क्वायर -12 बीटा -45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 45 देखेंगे ना अगर आप तो 15 और 3 से बनता है, 9 इंटू 5 से बनता है। ठीक है, इसके अलावा तो 45 इंटू 1 से बनता है। ठीक है, तो 9 और 5 से 12 नहीं बन पाएगा, 15 और 3 से बन पाएगा, लेकिन हम इसको ऐसा लिख देंगे बीटा स्क्वायर माइनस का 15 बीटा पहले आ जाएगा इस बार और प्लस का 3 बीटा आ जाएगा बाद में, माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बीटा कॉमन लिया, हमारे पास आ गया बीटा -15, फिर 3 कॉमन लिया, हमारे पास आ गया बीटा -15 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं अब बीटा -15 को बाहर निकालूंगा, मेरे पास अंदर जो बचेगा वो बचेगा बीटा +3 इज इक्वल्स टू 0। So the value of beta is +15 and the value of beta is -3। दो आंसर्स आ गए, एक तो बीटा की वैल्यू +15, एक बीटा की वैल्यू -3। अब आप अल्फा को ऑब्जर्व कीजिए, अल्फा हम लोगों ने क्या डिटरमाइन करा था, बीटा -12। तो अगर 15 में से 12 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 15 - 12 इज 3। और यहाँ पे अगर आप 15 में से -3 सबट्रैक्ट, देखो 15 - 12, अब आपके पास आया -3 - 12, तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा माइनस का 15। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे अल्फा प्लस बीटा इस केस में करना है तो अल्फा प्लस बीटा इधर आ रहा है 18, और अगर मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करना है तो इधर मेरे पास आ रहा है -18। तो जैसा हमें अल्फा प्लस बीटा पहले मिल रहा था, सेम का सेम अल्फा प्लस बीटा +18 और -18 मिल रहा है, तो पी के जो आंसर्स रहेंगे वो तो यही रहेंगे, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो पी इधर से भी हमें यही मिल रहा है, +18 एंड -18। हमें पी की वैल्यूज निकालनी थी। सो द फाइनल आंसर ऑफ पी इज +18 एंड -18। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। इट इज गिवन इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज गिवन एज 4x² - 8kx - 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का है अल्फा तो दूसरा जो जीरो हो जाएगा दैट वुड बी माइनस अल्फा। एक जीरो अगर 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा। और आपको पता है कि अल्फा और अगर मैं माइनस अल्फा को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स हमें दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। अच्छा, सम ऑफ जीरोज हम लोगों के पास निकालने का एक और मेथड है। क्या निकालने का मेथड है कि माइनस का b अपॉन ए विल बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर आप b को देखेंगे तो b इज कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x इट इज गिवन एज -8k, और a को देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज गिवन एज 4। सो हम लोगों ने क्या करा, माइनस का b अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें अगर 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ k इज 0। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर 6, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ये दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक अल्फा और बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं, ये अल्फा है एंड दिस इज बीटा। ठीक है, सो फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, अल्फा +2 बीटा +2। एक ऐसा देखो, ये बिल्कुल नई प्रॉब्लम है और इसको एक बार ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाला तो आप अटेम्प्ट करना, मैं आपको फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करके बताऊंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ रहे हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज x² माइनस का 2x प्लस का 3। इलस्ट्रेशन नंबर 6, x² माइनस का 2x प्लस का 3। एंड लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। सो इन्होंने हमसे ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब चीजें नहीं पूछी। इन्होंने बोला कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो है अल्फा और बीटा। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज होंगे अल्फा +2 और बीटा +2। ठीक है, तो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इन्होंने हमसे ये पूछा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए, पॉलिनोमियल हमें नहीं पता, लेकिन उसके जीरोज जो होंगे वो अल्फा +2 और बीटा +2।
पॉलिनॉमियल बताना है हमें जिसके जीरोज हैं अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू। अब क्योंकि गिवन क्वाड्रेटिक के जीरोज अल्फा और बीटा थे, तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं? तो आई एम राइटिंग इट एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस का b अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2. Now I am writing it as alpha into beta, so alpha into beta will be equals to c upon a. c की वैल्यू हो गई 3 and a की वैल्यू हो गई 1, so the value of alpha into beta is 3 upon 1, that is 3. अब मुझे अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है, so we have the formula to determine the quadratic polynomial, that is x square minus sx plus p, जहाँ पे जो s होगा that will be equals to the sum of zeros और जो p होगा it will be equals to the product of zeros. तो मुझे जीरोस तो दे ही रखे हैं अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू, तो क्या मैं इनका सम निकाल सकता हूँ? तो मुझे अगर नया पॉलिनॉमियल निकालना है तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा और 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4। और अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। तो आप देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अल्फा इंटू 2 दैट मीन्स 2 अल्फा, फिर बीटा इंटू 2 2 बीटा एंड 2 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अल्फा बीटा आ गया, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया प्लस 4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो था, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना था 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना था 3, सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एज 2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 डाल रहे हैं और 2 प्लस 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6। अच्छा, मोर ओवर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं 3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो एक 2 बाहर चल रहा था, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 4, तो 3 प्लस 8 और 3 प्लस 8 आ जाएगा हम लोगों के पास 11। सो द प्रोडक्ट इज 11 एंड द सम इज 6। सो इफ वी हैव द प्रोडक्ट एज 11 एंड द सम एज 6, सम और प्रोडक्ट अगर आपको पता हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आई होप आपको ये समझ में आ गया और साथ में k और लगा लीजिएगा, दिस इज द डिजायर्ड आंसर। वी नीड टू गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हु जीरोज आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो हम लोगों को है ना अल्फा और बीटा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा यूजिंग द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से निकाला, और ये जो नया पॉलिनॉमियल है उसमें भी हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो जो नया पॉलिनॉमियल है उसमें क्योंकि हमें जीरोज अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो क्या हम इनके सम निकाल सकते हैं? हाँ, हम इनका सम निकाल सकते हैं और इनका जो सम आ रहा है दैट इज अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 एंड अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सम किया नए वाले जीरोज का और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट करा, और यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आई हैव डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। और ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने किया स्टूडेंट्स, सेम गोज विद द सेकेंड पार्ट। आप पहले इन दोनों का सम निकालेंगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ कि अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा प्लस 1, बीटा माइनस 1 और बीटा प्लस 1, इनका पहले आप सम निकालेंगे और जहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा तो वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, और जहाँ पे भी अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा वहाँ पे आप 3 डाल देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। So 7 में पढ़िए, if alpha and beta are the zeros of this polynomial is given as x square minus 5x plus k. Moreover, it is also given that alpha minus beta is equals to 1. We need to get the value of k. हमें k की वैल्यू निकालनी है। So students, हम लोगों को क्या करना होगा? क्या हमें पॉलिनॉमियल देख के ये समझ में आता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं? हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग माइनस बी अपॉन ए। सो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5, सो माइनस का 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। मोरओवर, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू के। सो अल्फा इंटू बीटा इज के। अब हम देखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा तो 1 है और अल्फा प्लस बीटा 5 है। अल्फा माइनस बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 5। तो हम क्या करेंगे, देखो
सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं आप लेकिन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या नीचे ही कर लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 7, अल्फा प्लस बीटा 5 एंड अल्फा माइनस बीटा 1। तो जैसे ही हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 मिला। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 6/2, दैट इज इक्वल्स टू 3। and if the value of alpha is 3, we need to put the value of alpha in the first equation. तो 3 plus beta is equals to 5. so the value of बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 5 minus 3 which is equals to 2। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 3 और बीटा की वैल्यू आ रही है 2। अब हमें स्टूडेंट्स ये पता था कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो है के बराबर। तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू 3 डालेंगे और बीटा की वैल्यू 2 डालेंगे, सो वील गेट द वैल्यू ऑफ के एज 6। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि के की वैल्यू बताइए। सो द वैल्यू ऑफ के इज 6। दिस इज द डिजायर्ड आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन 7 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सोल्यूशन नंबर 8। सो सोल्यूशन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है सोल्यूशन नंबर 6 जैसा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, वी नीड टू फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। देखो हमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। दिस इज सोल्यूशन नंबर 8। और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, वन इज अल्फा एंड अदर वन इज बीटा। और वी नीड टू गेट द वैल्यू, वी नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए and this will be equals to b होगा coefficient of x is -1 upon a is 1, so the value of alpha plus beta is 1. now the value of alpha into beta is c upon a, so constant quantity is -2 and a is 1, so alpha into beta is -2। अब अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा बताना है, ये वाला जिसके रूट्स हमें दे रखे हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब हमारे पास अल्फा और बीटा तो है नहीं, हमारे पास तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। तो एक काम करते हैं कि हमें अगर सम पता है और अगर हमें प्रोडक्ट पता है जीरोस का, तो क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और साथ में बाहर लिख देंगे हम लोग के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो नया वाला पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है उसके सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 का सम कर लेते हैं। तो जैसे ही हम 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 का सम करेंगे, सो वी हैव 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2। नाउ अगर हम आपसे बोलें कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1, सो वी हैव 2 इंटू 1 प्लस 2, सो 2 इंटू 1 प्लस 2 तो हमें मिलेगा 4, तो 2 प्लस 2 इज 4। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू पॉलिनोमियल्स, सो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, और साथ में आ जाएगा 2 अल्फा, फिर साथ में आ जाएगा 2 बीटा, और आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में डालेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इन दोनों में से 2 एक बार कॉमन ले लूँ, सो दैट यू मे बी एबल टू गेट द अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास दो दिख रहे हैं, एक तो अल्फा इंटू बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा। क्या अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ पता है हमें? हाँ पता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो है 1 और अल्फा इंटू बीटा है -2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देंगे हम -2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे हम 1। सो 4 इंटू -2 इज -8 प्लस 2 प्लस 1, तो -8 प्लस 2 इज -6, -6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5।
So the product of zeros is equals to -5 and the sum of zeros is equals to 4. So to get the polynomial whose sum and product are 4 and -5, we need to do x square minus sx plus p और बाहर हम लोग लिख देंगे k. So we have x square minus sx minus 4x plus p. p आ जाएगा प्रोडक्ट इज -5 और बाहर रह जाएगा हम लोगों के पास k इज इक्वल्स टू 0. आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल चाहिए था जिसके रूट्स हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 और ये हमें पॉलिनॉमियल मिल गया है. क्या हमने अल्फा और बीटा इंडिविजुअली निकाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके? नहीं, बिना अल्फा बीटा निकाले ही हम लोग एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकाल देंगे जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9. सो इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये सारे इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है. एक एक इलस्ट्रेशन यूनिक है और ये आपको मतलब जो अगर आप एनसीईआरटी बुक से रेफर कर रहे हो तो आपको पॉलिनॉमियल ऐसा मिलेगा ही नहीं वहाँ पे. लेकिन क्या ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? हाँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. So if 1 0 of this quadratic polynomial, a quadratic polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a, it is given. So 1 0 of this polynomial is reciprocal of the other. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक 0 अगर अल्फा है ना तो दूसरा 0 हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है. तो 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर में हमने क्या किया था, एक 0 अगर हमारे पास अल्फा है तो दूसरा आ जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ पे है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. इसका मतलब एक 0 अल्फा है तो दूसरा है 1 अपॉन अल्फा, ठीक है. नाउ अगर हमें दोनों जीरोज अल्फा और 1 अपॉन अल्फा दे रखे हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आई विल गेट प्रोडक्ट एज 1. तो प्रोडक्ट तो आ गया हमारे पास 1. तो क्या हमने प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका और सीखा हुआ है? हाँ, हमने एक और तरीका सीखा हुआ है. तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ. सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है. तो इस इक्वेशन में मैं सी अपॉन ए की वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हूँ. सी इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट हियर इट इज गिवन एज 6a और अपॉन ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज गिवन एज a स्क्वायर प्लस 9. सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1. आप क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट को 1 के बराबर करने वाले हैं और जैसे ही आप प्रोडक्ट को 1 के बराबर करेंगे स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 9 तो चल रहा है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में. सो वैल्यू ऑफ 6a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9. सो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट आई विल डू इज a स्क्वायर माइनस 6a है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या आप कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐसा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे. तो ये देखो ऐसा दे रखा है, ये a स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है 3 का स्क्वायर और बीच में दे रखा है माइनस 2ab. देखो आप ध्यान से, यही दे रखा है ना, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अगर a माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 है तो a माइनस 3 भी 0 होगा. इसका मतलब वैल्यू ऑफ a इज 3. So in this question we need to get the value of a, find the value of a. So the value of a is 3. तो जब भी आपको सम एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो उस वक्त आप प्रोडक्ट को 1 करेंगे और एक 0 दूसरे का नेगेटिव दिया हुआ है उस वक्त सम को 0 करेंगे, क्योंकि अल्फा और माइनस अल्फा का अगर हम सम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है और जो प्रोडक्ट है उसका 4 है. सो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मैं इधर ही आपको करके बता देता हूँ कि क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो पता है वो होता है सी अपॉन ए और सी इज अ कांस्टेंट -6 एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए. सो प्रोडक्ट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 4. प्रोडक्ट हमें दे रखा है 4 के बराबर और वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए को तो यहाँ भेज देंगे और 4 को नीचे भेज देंगे. सो माइनस का 6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ए और कॉमन फैक्टर हटाएंगे तो हमें मिलेगा 2 से काटने के बाद में दिस विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए इज -3/2. सो इफ द प्रोडक्ट इज 4, प्रोडक्ट दे रखा है 4 तो आप डायरेक्टली सी अपॉन ए को 4 के बराबर कर दो एंड गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. आई होप आपको ये 10 इलस्ट्रेशन जो मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए हैं. एंड कोई भी अगर आपको इसमें इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार पूरे ही वीडियो को वापस से रिव्यू कीजिएगा
और वापस देखिएगा। और ये जो फार्मूला शीट मैंने आपको क्रिएट करके दिया है, दिस इज़ ऑफ द ग्रेट यूज़, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग whenever you are solving any of the illustration of the polynomial which are involving the quadratic roots of quadratic polynomial. I hope you got these all illustrations, and thanks for watching my video. Thank you so much, students.